साथियों नमस्कार, मैं फाइनेंशियल लाइफ कोच विनय। दोस्तों, हम लोग पुरानी मान्यताओं को, पुरानी धारणाओं को मन में ऐसे बिठाल रखते हैं कि उससे निजात पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस चीज को पूरी तरह से बताती है। दोस्तों, एक लड़की थी, आफ्टर मैरिज अपनी ससुराल गई। कुछ दिनों बाद वो खाना बनाना शुरू करती है। तो एक पार्टिकुलर सब्जी थी जिसको वो दोनों किनारों से काट देती थी, उसके बाद बर्तन में डाल के पकाती थी। ये उसकी सास ने कई बार देखा कि ये इसको दोनों किनारों से काट देती है पकाने से पहले। एक दिन वो अपनी बहू से पूछती है कि बेटा तुम ऐसा क्यों करती हो, बिना काटे भी ये पकाई जा सकती है। तो उसकी बहू ने कहा कि मम्मी, ऐसा मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, मेरी माँ ऐसी ही बनाती थी जो कि बहुत टेस्टी बनती थी। तो उसने कहा कि अच्छा अपनी माँ से पूछो क्या कारण है। तो उस बहू ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और उनसे पूछती है कि मम्मी ये सब्जी आप ऐसा क्यों बनाती हैं, दोनों तरफ से काट क्यों देती थी। तो उसकी मम्मी ने कहा बेटा मैं तो अपनी माँ से सीखी हूँ और वो भी वैसे ही बनाती थी, इसलिए मैं भी वैसे ही बनाती हूँ। तो उन लोगों ने मिलकर फिर उस लड़की की नानी को फोन लगाया। तो उसकी नानी बोलती है कि बेटा मैं इस सब्जी को इसलिए इस दोनों किनारों से काट देती थी क्योंकि मेरे यहाँ बर्तन छोटा हुआ करता था। मैं एक गरीब फैमिली से थी, तो मेरे यहाँ बर्तन बड़े नहीं हुआ करते थे। बर्तन इतना छोटा था कि ये सब्जी अगर मैं पूरी तरह से उसमें डाल देती तो आता ना, जिसकी वजह से मैं उसको काट देती थी। तो उसकी बहू ने जब इस बात को सुना तो उसको खुद पे हंसी आई। उसको ये लगा कि रीजन कुछ और था, क्योंकि हमारी नानी के पास बर्तन नहीं थे बड़े सब्जी पकाने के लिए, तो इसलिए सब्जी को किनारे से काट देती थी कि छोटा हो जाए, उसके बर्तन में आ। आज के समय में बर्तन बड़े हैं, सब सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी उस परंपरा को उस बेटी ने बरकरार रखा। साथियों, ऐसे ही कई गलत धारणाएं हैं जिनका शायद जेन्युइन रीजन नहीं है, लेकिन हम उसको अपना रखे हैं। इसलिए अपना रखे हैं क्योंकि हमारे माता पिता करते थे या उनके माता पिता करते थे, जबकि हो सकता है उनके रीजन कुछ और हो। इसी तरह से साथियों, हम अपने जीवन में निवेश के विकल्प पे यही धारणाएं अपना रखे हैं। आज भी हम पढ़े लिखे लोगों से मिलते हैं, आज भी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हर तरह की टेक्निक से अपडेट हैं, लेकिन उसके बाद जब निवेश की बात आती है तो निवेश पे विचार करने की नहीं सोचते हैं। और आज भी अधिकांशतः लोग ऐसे विकल्प को चुन रखे हैं निवेश के लिए जहां पर उनको महंगाई दर से भी कम का रिटर्न मिलता है। उसके बाद भी उस पे बने हुए हैं सिर्फ इसलिए कि उनके माता पिता उस विकल्प को अपना रखे, उनके पिताजी के पिताजी ने उस विकल्प को अपना रखा था। हम अपने दिमाग को बंद कर देते हैं जब निवेश पे आते हैं, जबकि हो सकता है एक ऐसा रीजन भी रहा हो कि उनके ग्रैंडफादर को ये पता ही ना रहा हो कि और भी विकल्प हो सकते हैं निवेश के, या उन्होंने इस बात के लिए प्रयास ही न किया हो कि और बेहतर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ढूंढा ही नहीं, जिसके कारण हम बहुत अपना नुकसान करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। साथियों, अगर पैसे वाले आपको बनना है तो सबसे पहली आदत डालनी पड़ेगी आपको सीखने की। आज की डेट में यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप 1 रुपये भी निवेश करने जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सीखें, आप जानें आज की डेट में कौन कौन से विकल्प आपके पास हैं, कौन सा विकल्प सबसे बेहतर है। ये आपको आज की डेट में गूगल पे मिल जाएगा। आप एक्सपर्ट के से बात कर सकते हैं, एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं, लेकिन सीखना आपको पड़ेगा। हम तो यहाँ तक देखते हैं कि लोग अपने खर्चे का भी कभी बैठकर मूल्यांकन नहीं करते हैं। लोग 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल
पे बैठते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, लेकिन कभी भी कैलकुलेशन करने का प्रयास नहीं करते हैं कि हम वास्तव में हमारे खर्चे क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हम कैसे अपनी इस इनकम से अधिकतम पैसे भविष्य के लिए बना सकते हैं। इस चीज में हम हमेशा अपनी पारंपरिक चीजों में पहुंच जाते हैं कि हमारे पिताजी ऐसा करते थे इसलिए वो बेहतर विकल्प है, इसलिए मैं भी यही करूंगा, जिसके कारण हम सही रिटर्न नहीं ले पाते। साथियों, आज की डेट में हमारे पास बहुत से विकल्प हैं। जानने की, सीखने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि पैसा आपका है, भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं। इसलिए आप पुरानी परंपराओं को छोड़िए, सीखिए, जानिए और निवेश कीजिए। यदि आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो आप मेरी सहायता ले सकते हैं। मैं फाइनेंशियल लाइफ कोच के रूप में पिछले 16 सालों से वर्क कर रहा हूं। मैं आपको सिखाऊंगा कि निवेश कैसे किया जाता है, अपनी भविष्य की जरूरतों को हम ध्यान में रखते हुए कौन कौन से विकल्प चुने। पुरानी धारणाओं को आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए और सीखने के लिए आइए, मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट मंथ से मैं फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑनलाइन कोर्स लेने चल रहा हूं, लोगों को सिखाऊंगा जो मेरी क्लास में आएंगे। उसका एडवर्टीजमेंट बस बहुत जल्दी आने वाला है आप लोगों के पास। मेरी 1 घंटे की क्लास होगी जिसमें मैं अधिक से अधिक लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग सिखा सकूं, ये मेरा उद्देश्य है। आप लोग उसमें भाग जरूर लीजिएगा और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और साथियों, हमेशा ध्यान रखिए कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको कोई बताने नहीं आएगा। बताने आएगा तो गलत चीज़ें बता के चला जाता है और आप ठगे जाते हैं। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये गलत है। पैसा आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।